देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में करेंगे। बहुत बच्चा लोगों को बीमा नहीं निकालने आता है। देखिएगा, इससे पहले वाला वीडियो में कमेंट्स आया था कि सर संविधान पढ़ाइए। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ावेंगे और जो भी जौन सब्जेक्ट में दिक्कत होगा उसको जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। आपका बात को हम लोग ध्यान रखते हुए आपका वीडियो बना बना के भेजते रहेंगे आपके पास। तो देखिएगा, आज हम लोग बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। फिजिक्स में बीमा निकालने के लिए कोई भी चीज में दिक्कत होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जीके जो भी रहेगा आपका परेशानी, तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक ज्यादा हार्ड लगता है तो टॉपिक को कमेंट्स करके सीधा बताइएगा, हम जरूर आपको सुविधा देंगे। तो देखिए, आज हम लोग बीमा निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो वही लिखल है, प्रमुख भौतिक राशि का बीमा, जो आपको हर समय जोता से आपको पूछते रहता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। छोटा सा हम लोग छोटा सा करके जो है आपको हर तरह से इसमें हम लोग बीमा निकालना बतावेंगे, छोटा बड़ा सबको। और इसमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इसमें फार्मूला याद रखे पड़ेगा। नहीं फार्मूला याद रखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। फार्मूला याद रखिएगा तो 4 लाभ होगा। चारों लाभ हम बतावेंगे कि क्या क्या होगा। से फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फिजिक्स में, तो आपको 4 लाभ का काम करेगा। तो देखिएगा विद्यार्थी, आपको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखते रहिएगा। पहले प्रश्न उठता है कि बीमा कहते हैं किसको? तो भौतिक राशि के ऊपर जो घात लगा रहता है उसको हम बीमा कहते हैं। इसका परिभाषा में क्या कहता है कि भौतिक राशि, ध्यान दीजिएगा, यानी बीमा का परिभाषा कहता है कि भौतिक राशि के यानी ऊपर जो घात लगा रहता है उसे बीमा कहते हैं। उसे बीमा कहते हैं। भौतिक राशि के ऊपर घात कहिए चाहे पावर कहिए, उसी को हम बीमा कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक स्टेप और लिखते हैं, संख्या का बीमा नहीं होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग का संख्या का यानी बीमा नहीं होता है। संख्या का बीमा नहीं होता है। ये भी मैं अपने आप में बात इंपॉर्टेंट रखता है। संख्या का बीमा नहीं होता है। बीमा निकालने के लिए 3 राशि का आवश्यकता होता है। देखिएगा, बीमा निकालने के लिए 3 राशि, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी बीमा निकालने के लिए यानी 3 राशि, बीमा निकालने के लिए यानी 3 राशि जी, 3 राशि। तो राशि कौन होगा? तो पहला देखिएगा M, दूसरा देखिएगा L और तीसरा देखिएगा T। तो M का मतलब होता है मास, M का मतलब मास, L का मतलब LENG यानी TH लेंथ, और T से होता है आपका टाइम। एकर मतलब होता है यानी द्रव्यमान होगा, और इसका मतलब लंबाई होगा, और इसका मतलब यानी समय होता है। आप बीमा उमा देखते होंगे तो आपको यही ज्यादा मिलता है, MLT ही मिलता है। ध्यान से समझिएगा, बीमा निकालने के लिए 3 राशि होता है, MLT। M से मास होता है, मास माने द्रव्यमान होगा, L से लेंथ। अब लेंथ में लंबाई ले लीजिएगा, चौड़ाई ले लीजिएगा, ऊंचाई ले लीजिएगा, गहराई ले लीजिएगा, कुछ भी रहेगा आपको तो सबको आप एल ही इंडिकेशन करिएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी रहेगा तो एल ही इंडिकेशन करना है।
और समय के लिए आपको जब देख रहे हैं कि टी इंडिकेशन करना है। फिर से सुन लीजिएगा, भौतिक राशि के ऊपर जो घात लगा रहता है उसे हम बीमा कहते हैं। संख्या का बीमा नहीं होता है, ये हम लोग का प्रश्न होता है। संख्या का बीमा नहीं होता है। बीमा निकालने के लिए कै राशि, तो 3 राशि होता है। एक होगा एम एल टी, तो एम से मास होगा, एल से लेंथ होगा और टी से समय होगा। तो देखिएगा, कोई भी पूछेगा कि संख्या बीमा निकालने के लिए कै राशि, तो 3 राशि होगा, एम एल टी, एम से मास, एल से लेंथ और टी से टाइम। तो एम का मतलब द्रव्यमान होगा और एल का मतलब लंबाई होगा और टी का मतलब समय होगा। अब इतना तक क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से सुनिए। भौतिक राशि के ऊपर जो घात लगा रहेगा, भौतिक राशि के ऊपर जो घात लगा रहेगा उसको हम बीमा कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया? संख्या का बीमा नहीं होता है। बीमा निकालने के लिए 3 राशि की आवश्यकता होता है, एम एल टी, एम एल टी, एम से मास, एल से लेंथ और टी से समय होगा। फिर देखिएगा, तो मास वाला बोलिएगा द्रव्यमान और लेंथ वाला बोलिएगा लंबाई और टाइम वाला बोलिएगा यानी समय। अब देखिएगा आगे, अब हम लोग आते हैं अपना लाइन पर जहां हम लोग का यानी चलना है। अब उसी लाइन पर आते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, एकदम ध्यान देते रहिएगा। आपको बार बार इसको देखते रहिएगा, एकदम आज अगर नहीं निकाल लेगा तो फिर दिक्कत होगा। एकदम सरल भाषा में एकदम निकालते हैं। जैसे हम लोग देखिएगा, जैसे हम निकाल रहे हैं, पहले हम आपको प्रश्न उठाते हैं यानी क्षेत्रफल से। पहले हम लोग जो है यहां से लिख देते हैं, पहले जो है से हम लोग क्षेत्रफल से प्रश्न उठाते हैं। तो अब क्षेत्रफल के फार्मूला याद रखे पड़ेगा कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होगा। देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई के लिए एल होगा और चौड़ाई के लिए भी एल होगा। लंबाई के लिए भी एल और चौड़ाई के लिए भी एल। तो इसको आप कीजिएगा, एल गुने एल तो होगा कौची, एल स्क्वायर होगा। यही आपका लंबाई का निकल गया, लंबाई का बीमा निकल गया। फिर से देखिएगा, समझा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के लिए क्या होगा एल और चौड़ाई के लिए क्या होगा, इसके लिए भी एल। एल से एल में गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो ये आपका किसका निकला है, तो ये बीमा जो है से निकल गया है क्षेत्रफल का। अब देखिए, जब घातांक को करनी पड़ेगा मैथ में, तो ये सब रूल होता है कि x के पावर m गुने x के पावर n। जब दोनों का बेस सेम है तो गुना में पावर जुट जाता है और भागा में पावर घट जाता है। x के पावर m प्लस n, ये सब आगे की बात है, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, l गुने l है तो आपका एल स्क्वायर। 2 नंबर देखिएगा दूसरा। अब मान लेते हैं कि आयतन। अब देखिएगा, आयतन को निकालना है तो लंबाई गुने यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी एल होगा और चौड़ाई के लिए भी एल होगा और ऊंचाई के लिए भी एल होगा। तो अब देखिए, तो 3 गो एल है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर एल क्यू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल क्यू होगा। ये किसका बीमा हो गया, आयतन के। फिर से देखिएगा, दिक्कत होगा तो बता देते हैं। आयतन क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। फार्मूला याद रखेगा, हमेशा आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो लंबाई के लिए एल और चौड़ाई के लिए एल और ऊंचाई के लिए भी एल, तो ये गुना करिए तो ये आपका हो जाएगा एल क्यू होगा। ये आपका किसका निकल गया, आयतन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिएगा चाल होता है। तो चाल बराबर का होता है, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय होगा, यानी चाल बराबर होगा दूरी बटा यानी समय होगा। तो अब दूरी के लिए हम लोग एल होगा,
दूरी के लिए एल होगा और समय के लिए टी होगा। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ एल जो कहते हैं ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आएगा, तो टी इनवर्स 1 हो गया। ये किसका हो गया? चाल के। अब देखिएगा आगे हम लोग यानी वेग के आते हैं, तो वेग बराबर होता है विस्थापन, यानी विस्थापन बटा यानी समय होगा। तब विस्थापन के लिए भी एल होगा, क्योंकि विस्थापन एक तरह का दूरी है, प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई, माने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहेंगे, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के कुल लंबाई बोले चाहे अधिकतम लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। सब परिभाषा समझावेंगे आगे। अभी हम लोग देखिएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन के लिए एल और इसके लिए टी होगा, तो ऊपर लेके जाइएगा इसको, तो एल टी इनवर्स 1 होगा। जब भी आप कोई ऊपर में लेके जाइएगा तो माइनस में आएगा, उसको इनवर्स हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला 5 नंबर है, तो 5 नंबर में देखिएगा हम लोग लिखते हैं त्वरण, यानी लिखते हैं हम लोग यानी त्वरण का। तो त्वरण होता है, त्वरण का परिभाषा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमने बताए थे कि आपका कई तरीका का यहाँ पर कई बात क्लियर होगा। तो पहला तो है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ होगा वेग बटा यानी समय होता है। ऐसे और फार्मूला होता है एक कि ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। v जो है अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होगा और t जो है से समय होगा। ए से x ले रहे थे, इसको इंडिकेशन करते हैं। तो खैर न्यूमेरिकल में हम लोग बतावेंगे, अभी आगे देखिएगा। तब वेग के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए वेग के लिए हम लोग निकाल चुके हैं पहले। तो यहाँ पर यही बतिया लिख देते हैं एल टी इनवर्स 1। अब देखिए समय है, तो समय का आपको कौची होगा? टी होगा, समय का टी होगा। अब ऊपर लेके जाइए तो ये एल जो कहते हो, अब टी पहले से एगो इनवर्स है, अब एगो नीचे से आ जाएगा तो 2 होगा, तो एक होगा एल टी इनवर्स यानी 2 होगा। ये किसका निकल गया? त्वरण के। अभी हम इसके बारे में बताए हैं कि आपको यहाँ से कई बात क्लियर होगा। पहला देखिएगा, यहाँ से आपको मात्रक भी बन जाएगा, फिर उसके बाद इसे यहाँ से सूत्र भी बन जाएगा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। एक मात्रक देखिएगा वेग का मीटर प्रति सेकंड और इसका होगा समय का सेकंड, तो गुना करेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं भाई आगे। अब देखिएगा त्वरण का क्लियर हो गया। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो वेग के हम यहाँ निकाल चुके हैं और एल टी इनवर्स 1 तो वही चीज लिखे हैं, और समय के टी होता है बताए हैं आपको। तो ये ऊपर लेके जाइएगा, पहले से एक है, एक और जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो ये कहते हैं कि एल टी इनवर्स 2 होगा। अब हम लोग 6 नंबर में आते हैं, यानी लेके चलिएगा यानी आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला अब कह दिया, आयतन का विमान निकाल, सॉरी घनत्व, आयतन तो निकाल दिया है ना। अब देखिएगा यानी घनत्व। अब कोई पूछ दिया कि घनत्व के क्या होता है। अब आपको कमजोरी हम बता देते हैं, फार्मूला नहीं याद है आपको, जो है से आपको नहीं याद है फार्मूला, तो आप नहीं बना सकते हैं। जब फार्मूला याद रहेगा तब है। किसी बच्चा को दे दीजिए निकालने के लिए, लेकिन निकालो तो यार उसी जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ होगा, इसको फार्मूला नहीं याद रहेगा। जब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बनाएगा कैसे? तब पूछिएगा कि निकल गया जी, तो उसको देखेगा, कहेगा कि ना सर पूछिए प्रॉब्लम तक फार्मूले में नहीं याद है। तो ये सब आपका कमी है, बता देते हैं। फार्मूला आपको याद रखे पड़ेगा तबे ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो भाई आपको परेशानी झेलनी पड़ेगा। तो देखिए घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या बोले? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो आयतन फार्मूला भी क्लियर हो गया। तो आयतन का निकाल चुके हैं और द्रव्यमान का आप जानते हैं आपका
इसका एम होता है मास, तो इसको हम एम लिख देते हैं। अब आयतन का होगा, आयतन का आपका यहां देख लीजिएगा, यानी एल क्यू होता है, ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल इनवर्स 3 होगा, ये आपको आयतन का। अब यहां से इसको मात्रक निकालना है तो द्रव्यमान के केजी होता है। अब आयतन के क्या होगा, मीटर क्यू होगा। आयतन के क्या होगा, मीटर क्यू होगा, तो इसको ना बोलते हैं कि केजी प्रति मीटर क्यू होगा, ये आयतन के होता है। तो चलिए आगे हम लोग उसको बताएंगे। अभी हम लोग बीमा कर रहे हैं, तो घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान के लिए एम होगा और इसके लिए आयतन के लिए एल क्यू, ऊपर जाएगा बी माइनस में आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिएगा, आपको हम बता देते हैं, इसको आप शांति से देखिएगा। देखिएगा अब यहां पर हम लोग संवेग करते हैं, यानी संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा यानी द्रव्यमान होगा, यानी द्रव्यमान गुणे यानी वेग होता है। संवेग बराबर होता है, आपको जानते हैं कि एम भी होता है, तो एम से द्रव्यमान होगा, भी से वेग होगा। तो अब यहाँ पर निकालना है, यहाँ तो द्रव्यमान के लिए तो आपको पता है, अब वेग के हम निकाल चुके हैं। देखिए वेग का एल टी इनवर्स 1 होगा, यहाँ लिखेंगे एल टी इनवर्स 1, ये आपको निकल गया किसका, यानी संवेग का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आवेग का, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आवेग का। अब फिर आपको यदि क्या आवेग के निकालिए, तो यहाँ आपको फॉर्मूला कमजोरी है, इसलिए नहीं निकलेगा। तो यहाँ आवेग बराबर होता है, यानी बल गुने यानी समय होता है, बल गुने समय होता है। तो हमने बोले थे कि 4 चीज पाइएगा। पहला है कि बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, फायदा एक हो गया। दूसरा फायदा, यहां से मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन, और एक होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होगा, तो आवेग का। ये हो गया आपको मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया। अब बीमा होगा, तब बीमा तीसरा फायदा हो गया। और चौथा फायदा हो गया परिभाषा कि बल और यानी बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब 1 मिनट देख लीजिए। अब यहाँ पर बल के जो है से हम लोग का नहीं पता है, तो बल के हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो बल के निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बल का तो एम एल टी इनवर्स 2, और समय के लिए होगा आपका टी होगा, समय के लिए टी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एम एल, अब टी है, तो यहाँ पर पावर 1 है, अभी 2 है, तो 2 में से 1 चल जाएगा तो -1 होगा। देख रहे हैं, इनवर्स 1 पढ़ेंगे। कुछ लोगों के कहना कि सर आपको याद है तब ये लिख दिए, ये कहाँ से लाए, ये भी तो प्रश्न हो सकता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि बल के बीमा होगा एम एल टी इनवर्स यानी 2, अब इसका होगा टी। अब देखिए तो गुना करके ये आपको एम होगा, एल होगा और टी। अब देखिए 2 का एक पावर कुछ तो 1 है, एक घटा लीजिए इसमें, तो यहाँ पर -1 होगा, इनवर्स हो गया। जैसे हम आपको बता दिए हैं, जैसे ही x के पावर मान लेते हैं कि t के पावर -2 है और t के पावर आपको 1 है, तो आप देखिएगा दोनों का बेस सेम है, गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो t होगा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और +1 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 2 में माइनस का चिन्ह ज्यादा है, इसलिए घटेगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। यही चीज को तो यहाँ लिखे। अब आगे बढ़िएगा, टेंशन नहीं लेना, दिक्कत होगा बताइएगा। अब हम लोग बल के निकालते हैं भाई, बल के। तो बल बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने यानी त्वरण होता है। आप जानते हैं कि द्रव्यमान का m होगा, तो द्रव्यमान का m लिख दिए। त्वरण के हम निकाल के बता दिए, देखिए यहाँ पर एल टी इनवर्स 2 होता, देखिए तो
कोई तो ज्यादा भार नहीं पड़ा। यही चीज वो नया लिखे थे, यही चीज लिखे थे। तो पहले हमको इसको बताने का काम था, समझिए। लेकिन आगे पिछले उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बल बराबर होता द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान के एम से देखिएगा, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे भैया, एम। अब त्वरण के हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो हो जाएगा एल टी इनवर्स 2 होगा। ई मेरा निकल गया बल का। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िएगा तो यानी भार, आगे बढ़िएगा कि भार का क्या होता है। तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है, देखिएगा, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने यानी गुरुत्वीय यानी त्वरण होता है। तो द्रव्यमान के अब निकालिए ना, एम होगा। त्वरण कुछ भी कहे, गुरुत्वीय त्वरण कहता है, त्वरण कुछ भी त्वरण कहेगा, सबका वही लिखिएगा। तो यहाँ एल टी इनवर्स 2, देखिए इसका भी निकल गया, त्वरण के निकाल चुके हैं। अगला देखिए तनाव, यानी तनाव का, तो एक और होता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान गुणे यानी गुरुत्वीय यानी त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो अब देखिएगा द्रव्यमान के लिए आपका एम और गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण सीधा तो एल टी इनवर्स यानी 2 होता है, एल टी इनवर्स 2 होता है। तो अब देखते होंगे जो भाई सेट बनाते होंगे तो उनको मिलता है कि किसका किसका बीमा जो है से सेम रहता है। देखिए तो इसको देखिए तो बीमा सेम है, लिखा रहेगा कि किसका किसका बीमा सेम है, संवेग, आवेग, बल, ऐसे ऑप्शन में देगा। तो संवेग और आवेग का देखिए तो बीमा सेम है। और किसका है तो चाल और वेग के देखिए तो चाल और वेग के है सेम। और किसका है तो बल के, भार के और तनाव के, बल, भार, तनाव सबका बीमा देखिए ML 3/2, ML 3/2, ML 3/2। देखिए तो कभी आपसे ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका बीमा सेम है, तो आपको ये सब याद रखे पड़ेगा। तो कमजोरी आप समझ गए कि जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आपसे बनेगा नहीं। अब देखिए क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चाल होगा दूरी बटा समय, वेग होगा विस्थापन बटा समय, त्वरण होगा वेग बटा समय। अब देखिएगा घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होगा, संवेग होगा द्रव्यमान गुने वेग होगा, आवेग बराबर बल गुने समय होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, तनाव बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो जब तक इसको नहीं याद करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। फिर देखिएगा आगे और बताते हैं, और देखिएगा, देख लीजिए ना सब लोग, देख लीजिए एक बार, क्योंकि हम मिटा रहे हैं, एकदम ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम मिटाते हैं इसको। अब हम लोग मिटाते हैं। देखिए और हम लोग निकाल के बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यानी दाब है, तो दाब के फॉर्मूला क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होगा, यानी बल बटा यानी क्षेत्रफल होता है। तब बल के अब ये निकाले हैं एम एल टी इनवर्स 2 होता है, और क्षेत्रफल के भी निकाल चुके हैं। तो एल गुने एल होगा, एगो एल से उड़ा दीजिए तो ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल टी, एम एल इनवर्स 1 और टी इनवर्स 2 होगा। ये किसका निकला, यानी बल का, दाब का निकला। एम जो करते हैं लिखे, एल ऊपर लेके गए तो जब भी ऊपर जाता है तो इनवर्स में होता है, और टी जो करते हैं लिखे हैं। अब देखिए तो यहां से 3 को का है, किसका किसका है, और आपको बता देते हैं। यहाँ पर यंग प्रत्यास्था यानी गुणांक का है, और किसका है तो आपको प्रतिबल का है। इसका भी बीमा और इसका भी बीमा आपका यही होता है। मात्रक क्या होगा, तो बल का न्यूटन होता तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो कभी कभी पूछ देता है
कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बीमा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है मात्रक किसका है। ऑप्शन देगा दाब, ऑप्शन देगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ऑप्शन देगा प्रतिबल, क्योंकि प्रतिबल बराबर वही होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसे पढ़ावेंगे टॉपिक में। तो अब कहेगा अयोगों में दे देगा सभी, तो आंसर क्या मारेंगे सभी। तो जिसको जानकारी है वो मारेगा, अब खाली बेचारा यही जानता है तो यही पर टिक लगा है, तो अगला आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, तो हम लोग का ये तीन गो का बीमा सेम होता है कि दाब का होगा बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब का यंग प्रत्यास्थ गुणांक का और प्रतिबल का। अब देखिएगा आगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्य, तो कार्य बराबर का होता है, तब बल गुने विस्थापन होता है, यानी बल गुने यानी विस्थापन। विस्थापन बार बार बता रहे हैं कि 4 लाभ होगा। पहला फॉर्मूला याद हो गया, दूसरा एक से मात्रक निकाल सकते हैं, तीसरा बीमा निकाल सकते हैं, तो इस चौथा हम लोग का परिभाषा निकलेगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहेंगे। बल का मात्रक होगा न्यूटन, एक का मात्रक होगा मीटर, तो एक होगा न्यूटन मीटर होगा। ऐसे जूल भी होता है, कार्य का मात्रक आपका जूल भी होगा। और चाहिएगा तो यहाँ से निकल सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कितना खेल खेलते हैं। ऐसे बल का एगो जानते हैं कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बल होता है यहाँ पर। तो इससे भी आप इस यहाँ निकाल सकते हैं, तो आगे बात की बात है। तो चलिए हम लोग बीमा पर आते हैं। तो बल का देखिए, बल का बीमा भी निकाले हैं, एम एल बी इनवर्स 2, और इसका होगा एल होगा, तो गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा, ये होगा एम एल, एल गुने एल होगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। बोलिए दिक्कत है। इसी तरह से हम लोग यानी शक्ति का निकालेंगे, शक्ति का। तो शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। तो शक्ति का होता है कार्य बटा यानी समय होता है। अभी अभी हम बताए हैं कार्य के निकाल के, तो ये पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब देखो यहाँ पर एक टी होगा, ऊपर में लेके जाइएगा एम एल स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिए, देखिए दो लिख रहे हैं, और टी है यहाँ, अब 2 गो यहाँ है ना इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो ये भी तो इनवर्स में हो जाएगा। तो अगला होगा टी इनवर्स यानी 3। अब बहुत पूछता है ये समझिए कि इसका बीमा जो था VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बीमा। हर समय पूछता है कि शक्ति का बीमा क्या है। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 रट के नहीं याद करिएगा, नहीं रटे लगिएगा ये कहो कि सब कि एम एल टी इनवर्स 1 एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो ये सब भुला जाइएगा। वैसे नहीं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप सीख जाइए निकालना। अगर आप निकालने के लिए सीख जाइएगा तो हम आपको बताते हैं कि परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे मान लेते हैं आपका कि गतिज ऊर्जा का है, ठीक है, गतिज यानी ऊर्जा का जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो हमने शुरू में बोले कि संख्या का बीमा नहीं होता है, तो संख्या का बीमा काटता ना इसे, तो संख्या का बीमा नहीं, तो एम हो गया, तो एम से तरह मान हो जाएगा ना। तो एकरा में ध्यान दीजिएगा, तो एक तो एम होगा, भी होगा, तब बेग के हम बता दिए हैं कि एल टी इन, देखिएगा अभी फिर बताते हैं, बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन तो एल होगा, एक टी होगा, तो एल टी इनवर्स 1 होता है। अब यहाँ लेके आइए यही चीज आपको, तो एल टी इनवर्स 1। अब एक स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो एम ज्यों का त्यों एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2। देखिए तो कार्य के भी बीमा मिला लीजिए, इसका भी मिला लीजिए। अब आइए स्थितिज ऊर्जा। तो अब देखिएगा स्थितिज यानी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या जानते हैं, एम जी एच जानते हैं। एम जी एच होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसको जानते हैं कि एम होगा, त्वरण के हम बता दिए हैं कि एल टी इनवर्स 2 होता है,
और हाइट, तो हाइट माने एल होगा, तो एक भी एल होगा, गुना कर दीजिए तो एम देखिएगा यहाँ पर निकलेगा एम और एल गुने एल, तो एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2। देखिए अब यहाँ पर फिर तीनों के मिल गया, कार्य का मिल गया, गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का। देखिए आप नजर उठा के देखिए तीनों का बीमा सेम होगा, इसका, इसका और इसका, ये तीनों का बीमा 1 2 3। देखिए तो तीनों का बीमा सेम है, तो कभी बीमा से निकल रहा है उसी तरह से हम निकालना बताते हैं गुरुत्वाकर्षण होगा। देखिएगा उसी तरह से, यानी गुरुत्वा यानी कर्षण का जो कैपिटल जी होता है तो जानते हैं कि जी बराबर, आप जान रहे हैं कि आपको ये जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 गुने m2 होता है, m1 गुने m2 होता है। तो अब देखिए एफ तब फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, और आर मान त्रिज्या तो आर स्क्वायर, तो यहाँ एल स्क्वायर कर देते हैं, और द्रव्यमान तो एम गुने आपका ये एम होगा, एक एम से एम कैंसिल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एम इनवर्स 1। अब एल देखिए सॉरी एक यहाँ है और 2 यहाँ, तो 2 अब कितना यानी 3 होगा, तो एल क्यूब। अब देखिए टी इनवर्स, तो टी इनवर्स क्या होगा यानी 2 होगा, लेकर बीमा होता है एम इनवर्स 1 एल 3 और टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो फिर से इसको निकाल के बताते हैं। तो एक बार देखिएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा, और गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होगा और स्थितिज ऊर्जा mgh, और गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 गुने m2 होता है। अब देखिए फिर से एक बार हम निकाल देते हैं कैपिटल जी का, अगर दिक्कत होगा परेशानी होगा फिर से निकाल देते हैं भाई कैपिटल जी का। आप जानते हैं कि एफ आर स्क्वायर बटा m1 गुने m2 होता है, नजर सबको आ रहा होगा। तो एफ आर स्क्वायर को देखिएगा, एफ का होगा फोर्स होता है, तो एम एल टी इनवर्स 2 होगा। अब देखिएगा इसका त्रिज्या माने लंबाई होगा, तो एक एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे दिया स्क्वायर, त्रिज्या के लिए एल दे दिए। अब देखिएगा दो को मास है, तो यहाँ पर एगो के लिए एम और एगो के लिए आपका एम, एगो से वो खत्म कर दीजिए, अब ऊपर लेके जाइए, तो एम इनवर्स 1 होगा, एल 2 यहाँ एगो यहाँ, तो एक पावर क्वेश्चन तो 1 है, तो 2 अब कितना 3, तो एल 3 हो जाएगा, और टी इनवर्स यानी 2 होगा, टी इनवर्स 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए कहना हम लोग का ये है कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब कितनों आप उपाय कर लीजिएगा आपसे बीमा नहीं निकलेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो बीमा निकल जाएगा, मात्रक भी निकल जाएगा, और ओकरा से आप परिभाषा भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि बल का परिभाषा, तो बल का परिभाषा सीधा है कि बल और विस्थापन द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहेंगे, और बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो आप इससे भी परिभाषा से भी निकल सकता है। तो इसीलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, तब आपको जो क्लियर होगा। नहीं याद रखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, कितनों आप उपाय कर लीजिए। बस ये आपका बीमा समाप्त हो गया। दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगला टॉपिक के लिए फिर देखेंगे, तो आपका एक दिन हम लोग आगे वाला टॉपिक में फिजिक्स से रिलेटेड देंगे वीडियो, इसको इंतजार करिए। बस।